पाकिस्तान में घुसकर हमला करने के बाद भारतीय सेना ने चीन और बांग्लादेश की सीमा पर तगड़ा धमाका कर दिया है। भारतीय सेना टैंक्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और रोबोटिक म्यूल्स के साथ चीन और बांग्लादेश की सीमा के पास चुपचाप ऐसा खेल कर आई है जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के बाद भारतीय सेना ने चीन और बांग्लादेश को आखिरी चेतावनी दी है। भारतीय सेना ने सिक्किम के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन्स नेक के पास एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया है। दरअसल चीन और बांग्लादेश काफी समय से खतरनाक चाल चलने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय सेना ने चीन और बांग्लादेश को चेकमेट दे दिया है। भारतीय सेना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बिल्कुल लेटेस्ट और घातक स्वदेशी हथियारों के साथ एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज करने पहुंच गई, जिसका नाम तीस्ता प्रहार है। भारतीय सेना ने सिक्किम के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में ये जबरदस्त इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज की है। इस वॉर एक्सरसाइज में तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन और खतरनाक स्वदेशी हथियारों को दिखाया गया है। तीस्ता प्रहार में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है वो सभी नेक्स्ट जेनरेशन दिख रहे हैं। भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास इस युद्ध अभ्यास को करके चीन और बांग्लादेश को बहुत बड़ा संदेश दिया है। इस युद्ध अभ्यास की लोकेशन और नाम खास मकसद से चुने गए हैं। दरअसल ये युद्ध अभ्यास एक ऐसे समय पर किया गया जब चीनी अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल चुपचाप बांग्लादेश का दौरा करने पहुंच गया। इस दौरे का मकसद बांग्लादेश के लाल मोनिरहाट में बन रहे एक एयर बेस का निरीक्षण करना था। बांग्लादेश में बन रहा ये एयर बेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी नजदीक है, इसलिए भारतीय सेना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास हथियार लेकर उतर गई। अब आप इस युद्ध अभ्यास के नाम पर भी ध्यान दीजिए, जिसे तीस्ता प्रहार कहा जा रहा है। दरअसल इस युद्ध अभ्यास का नाम तीस्ता नदी पर रखा गया है, जो सिक्किम से शुरू होती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। बांग्लादेश काफी समय से तीस्ता नदी पर चीन के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रच रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त चर्चा है कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान का पानी रोका है, ठीक ऐसे ही हमारा पानी भी रोका जा सकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने वाले पानी को कंट्रोल करता है। इसी कड़ी में बांग्लादेश के मुंह बोले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस तीस्ता नदी पर चीन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि चीन किसी तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे तीस्ता पानी विवाद में पार्टी बन जाए, ताकि भारत आगे चलकर अपने मन से बांग्लादेश का पानी ना रोक पाए। बांग्लादेश सपने देख रहा है कि चीन एक दिन भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर लेगा और पूरी तीस्ता नदी पर बांग्लादेश का अधिकार हो जाएगा। इसी सपने को पूरा करने के लिए बांग्लादेश अपनी तरफ के हिस्से में चीन को तीस्ता नदी पर काम करने के लिए बोल रहा है। अगर ऐसा होता है तो चीन सिक्किम के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर आकर बैठ जाएगा। ये स्थिति भारत के लिए खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तान की हालत देख चीन और बांग्लादेश एग्रेसिव हो गए हैं। चीन ने हाल ही में एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदल दिए। बांग्लादेश भी दोबारा तीस्ता नदी का मुद्दा उठाने लगा है। ऐसे में भारतीय सेना ने इन दोनों को तगड़ा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अपने सबसे शानदार हथियार उतार दिए। भारतीय हथियारों की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर चीन और बांग्लादेश का कलेजा फट जाएगा। ट्रेलर तो भारत पाकिस्तान में दिखा ही चुका है, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर और तीस्ता नदी पर नजर डाली तो पूरी पिक्चर की तैयारी भी कर ली गई है। भारतीय सेना ने चीन और बांग्लादेश को जवाब देने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता प्रहार वॉर एक्सरसाइज की है। ऑपरेशन सिंदूर कितना जबरदस्त था, उसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब खबर आई है कि कैसे भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयर बेसिस को तबाह कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल दागने से पहले भारत ने पाकिस्तान के रडारों को भ्रमित और निष्क्रिय करने के लिए पायलट रहित ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इसके बाद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान पर दाग दी गई। ध्वनि से भी 3 गुना तेज रफ्तार से भारत की 15 ब्रह्मोस मिसाइलें पीओके और पाकिस्तान में घुस गई। ऐसे में खबर आ रही है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि वो इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक फैसला लेने जा रहा है। अपने देश का ये फैसला सुनकर पाकिस्तान का एक एक व्यक्ति चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। दरअसल खबर है कि भारत के डर से पाकिस्तान की सेना रावलपिंडी में मौजूद अपने हेडक्वार्टर को इस्लामाबाद में शिफ्ट कर सकती है।
यानी पाकिस्तान की सेना अपने हेडक्वार्टर को भारत से थोड़ा और दूर ले जा रही है। इतना बुज़दिल तो यूक्रेन भी नहीं निकला। दरअसल पाकिस्तानी सेना को शर्मिंदगी भरा ये फैसला इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के जिन 11 बेसिस को उड़ाया था उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर के बेहद नजदीक था। वैसे तो पाकिस्तान में कई बार आर्मी हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने की बातें होती रही हैं, लेकिन नूर खान एयरबेस की हालत देख पाकिस्तान को अब ये फैसला लेना पड़ रहा है। बुज़दिल पाकिस्तान की सेना अपने हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से उठाकर राजधानी इस्लामाबाद ले जाने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने के पीछे एक बड़ी वजह भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक बताई जा रही है। अभी तक तो पाकिस्तान की सेना ने अपने हेडक्वार्टर को रावलपिंडी में घनी आबादी के बीच बनाया हुआ है। पाकिस्तान की सेना अपनी आम जनता के पीछे छुप कर रहती है। पाकिस्तानी सेना जानती है कि भारत हमला करेगा तो वो आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इस बार भारत ने कुछ अलग ही खेल कर दिया। भारत ने एकदम सटीक यानी प्रिसीजन स्ट्राइक की। भारत ने जो टारगेट लॉक किया सिर्फ उसी को उड़ाया। टारगेट के आसपास की जगहों पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यानी पाकिस्तानी सेना समझ चुकी है कि अगर भारत ने उसके हेडक्वार्टर को निशाना बनाया तो सिर्फ हेडक्वार्टर ही उड़ाया जाएगा। भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक के बाद जैसा गड्ढा जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में हुआ, ठीक वैसा ही गड्ढा पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी रावलपिंडी में ही मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का घर भी यही है। अब खबरें आ रही हैं कि इन दोनों को भी इस्लामाबाद शिफ्ट किया जा सकता है। बताइए दुनिया की कौन सी सेना इस तरह से कदम पीछे खींचती है और दुम दबाकर भागती है। वैसे पाकिस्तान की इस बुज़दिल सेना को ये नहीं पता कि इस्लामाबाद भी भारत के टारगेट पर है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के जिस हेडक्वार्टर से सटे हुए नूर खान एयरबेस को भारत ने उड़ाया था, वो नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से भी सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। अब भारतीय मिसाइलों के लिए 10 किलोमीटर क्या है? आप पूरे पाकिस्तान की चौड़ाई ही क्यों न देख लीजिए। भारत की कई मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक आराम से जा सकती हैं। भारत की ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलें तो पाकिस्तान को बीच में से चीरती हुई जाएंगी। पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर सिर्फ एक ही जगह पर सुरक्षित है और वो जगह है प्लूटो।